नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक की ओर से अपनी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा गया कि चिटगुप्पा तालुका बनकर कई वर्ष होने के बाद भी यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी। हिरासत में लिए बीजेपी नेता सीटी रवि, कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप, केस दर्ज। कर्नाटक में भाजपा नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी को लेकर स्थिति हुई तनावपूर्ण। सीटी रवि ने कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का लगाया आरोप। बीआरएस अध्यक्ष केटीआर के खिलाफ एफआईआर, राज्यपाल ने दी शिकायत दर्ज करने की अनुमति। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस समारोह में लिया हिस्सा, ईसाई समुदाय के लोगों से की मुलाकात। राजस्थान के जयपुर में गैस टैंकर में ब्लास्ट से लगी भीषण आग, 8 की मौत, दूध कर जल गई दर्जनों गाड़ियां। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि चिटगुप्पा तालुका बनकर कई वर्ष हुए हैं, परंतु शिक्षा और अन्य विभागों के लिए कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई है। सरकारी प्री डिग्री कॉलेज, डिप्लोमा और डेंटल कॉलेज की मांग को लेकर कन्नड़ सेना ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और विधायक को लिखा ज्ञापन तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल को सौंपा। इस अवसर पर कन्नड़ सेना के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रविस्वामी ने मीडिया से बात की और कहा कि चिटगुप्पा भले ही तालुका बना है, लेकिन तालुके के अवकाश, बुनियादी सुविधाओं और सरकारी कार्यालयों की कमी है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए, अन्यथा हम आगामी जनवरी माह में चिटगुप्पा बंद कर बड़े तौर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर सेना के जिला अध्यक्ष सुभाष केनड़े, जिला सचिव रमेश जुल्ला, तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, काशीनाथ डाकुलगी, नागराज हुड़गी, सतीश कंजी, हमीद, विजय कुमार सहित सेना के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कन्नड़ सेने कर्नाटक चिटगुप्पा तालूका घटक वतीयिंद ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿ ಮಾಡುವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಡ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಚಿಟಗುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು ಚಿಟಗುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾವ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ। ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ತರಹ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಚಿಟಗುಪ್ಪಗ ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾರ। ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಅದ। ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣವೇನದಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। कर्नाटक भाजपा एमएलसी सीटी रवि को गुरुवार को विधान परिषद में मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया।
उन्हें सुवर्ण विधान सौदा के परिसर से पुलिस वैन में ले जाया गया। मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंत्री की तरफ से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 यौन उत्पीड़न और 79 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं भाजपा नेता सीटी रवि ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए इनकार किया है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने इस मामले में विधान परिषद के अध्यक्ष से शिकायत की। कर्नाटक में भाजपा नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। सीटी रवि पर कांग्रेस के महिला मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को अपशब्द कहने का आरोप है। कांग्रेस नेताओं ने इसे महिलाओं के सम्मान का मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। सीटी रवि को कनकपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया, बाद में उन्हें किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने उनकी लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक बदले का हिस्सा है। सीटी रवि कर्नाटक में भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक है। यह मामला कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव को और बढ़ा सकता है। सीटी रवि ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके बयान और घटनाओं का सारांश इस प्रकार है। सीटी रवि ने कहा कि कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक सरकार, डीके शिवकुमार और लक्ष्मी हेब्बालकर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो यह उनकी जिम्मेदारी होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पिछली सरकार के दौरान हैदराबाद में फार्मूला ई रेस के आयोजन में अनियमितताओं को लेकर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक केटी रामाराव केटीआर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने हाल ही में इस मुद्दा पर केटी रामाराव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत रामाराव और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल को नवंबर में चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इस मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर रामाराव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी। नगर निगम प्रशासन ने एसीबी से मामले की जांच करने की अपील की। इस साल की शुरुआत में सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना फार्मूला ई रेस से संबंधित समझौते को लेकर 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर एक वरिष्ठ नौकरशाह से स्पष्टीकरण मांगा था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जवान सड़क निर्माण कार्य के सुरक्षा में तैनात थे। यह घटना कोकमेटा थाना के तोके गांव की है, जहां आईईडी नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया था। इसी आईईडी ब्लास्ट की चपेटे में आने से दोनों जवान घायल हो गए। पिछले सप्ताह नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ पर एक कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने सवाल उठाया है। उनका दावा है कि मुठभेड़ फर्जी थी, जिसमें पुलिस ने 7 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया था। उन्होंने दावा किया कि मारे गए लोगों में से 5 स्थानीय लोग थे जो खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अबुझमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एक लड़की समेत 4 नाबालिग पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और मत्स्य पालन पशुपालन एवं दायरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रिसमस समारोह में हिस्सा लिया और ईसाई समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर क्रिसमस समारोह की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के निवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुआ। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों से भी बातचीत की। इस दौरान मंच पर युवाओं ने संगीत कार्यक्रम पेश कर सबका मन मोह लिया। जॉर्ज कुरियन ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात सियासत की बड़ी खबर बन गई है। उद्धव ठाकरे की सीएम फडणवीस से मुलाकात पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर बीजेपी है। सपा नेता अबू आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र में जो भी मुख्यमंत्री बनता है, हम सभी अपने काम को लेकर उनसे मिलने जाते हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम में विचारधाराओं का फर्क जरूर है। अगर उद्धव ठाकरे राजनीतिक कारणों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह अच्छी बात है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में उनकी सीटें कम हुई है तो वह कहने लगे हैं कि वह हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलेंगे। अबू आजमी ने आगे कहा, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि एक सेक्युलर अलायंस बनाने के बाद कहा गया है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जिन्होंने विध्वंस किया था उन्हें बधाई। अगर उनकी पार्टी के किसी नेता ने कहा है तो उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इससे साफ होता है कि शिवसेना फिर उसी रास्ते पर जाना चाहती है जिस रास्ते पर पहले थी और जिस रास्ते पर बीजेपी अभी है। दोनों की विचारधारा एक ही है। अब उद्धव ठाकरे क्यों मिले हैं, कुछ दिनों बाद पता चलेगा। संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बीजेपी सांसद की शिकायत पर दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि संसद परिसर में कथित धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आई है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। दोनों को आरएमएल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने इन दोनों का हेल्थ अपडेट भी जारी किया था। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमंत जोशी सहित भाजपा नेताओं ने घटना के बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन का दौरा किया और एनडीए नेता और कांग्रेस के बीच टकराव के बाद शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि गुरुवार 19 दिसंबर को संसद परिसर में उस वक्त हलचल मच गई जब राहुल गांधी के कथित धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए थे। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भाजपा सांसदों का हेल्थ अपडेट दिया था। जानकारी के अनुसार प्रताप सारंगी के सिर में चोट आई है और उन्हें 2 टांके लग गए हैं। वहीं मुकेश राजपूत की बीपी की समस्या काफी बढ़ गई है। डॉक्टरों ने कहा कि सारंगी और मुकेश राजपूत फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। राजस्थान में जयपुर के भांकरोटा में पेट्रोल पंप के पास गैस टैंकर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। आग की चपेटे में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 35 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। वहीं 5 एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग को बुझाया गया। इसके साथ ही रेस्क्यू का काम भी तेजी से चल रहा है। आग की चपेटे में आकर सीएनजी की 10 से 12 गाड़ियां चल चुकी है। गाड़ियों से भरा गोदाम भी आग की चपेटे में आ गया। एक साथ दर्जनों गाड़ियों में आग लगी है। गैस टैंकर और एक अन्य ट्रक में भिन्नत हुई थी, जिसके बाद एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए। ब्लास्ट की चपेटे में आसपास की गाड़ियां भी आ गई। बस की सवारियों ने उतरकर जान बचाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को फायर फाइटर्स, सिविल डिफेंस पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया। संसद परिसर में हुए कथित धक्का मुक्की मामले के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त आदेश जारी किया है कि स्पीकर ने कहा कि अब से कोई राजनीतिक पार्टी, संसद या सांसदों का ग्रुप संसद भवन के किसी भी एंट्री गेट पर किसी तरह का धरना या विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, संसद सदस्य या सदस्यों का समूह संसद भवन के गेट पर कोई धरना और प्रदर्शन नहीं करेगा। गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को मोर्चा निकाला तो भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार के निकट सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। चोरों के एक समूह ने सूरत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई शाखा की दीवार में एक बड़ा छेद कर 6 लॉकर तोड़ दिए और लाखों रुपए की नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान सामान चुरा लिए। कीम चौराहे पर सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि में हुई इस डकैती को बैंकिंग कर्मचारियों को मंगलवार सुबह पता चला। बैंक के अंदर सोफे पर सेब के टुकड़े, हीरे के टुकड़े, एक खाली लिपस्टिक का डिब्बा और एक गिलास पड़ा मिला। संदेह जताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक कटर या लॉकर तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को ये मौके से बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक चोर दीवार में 2 फुट का छेद कर लॉकर रूप में दाखिल हुए। पकड़े जाने के जोखिम को कम करने के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को निष्क्रिय करने के लिए केबल काट दी और बैंक के अलार्म को तोड़ दिया। इसके बाद चोरों ने 70 से अधिक लॉकरों में से 6 को तोड़ दिया। मुख्य रूप से नकदी और आभूषण लिए और फिर घटनास्थल से भाग गए। चोरी किए गए कीमती सामान की मात्रा का तुरंत पता नहीं चल सका है। पुलिस अब सुराग ढूंढने के लिए आसपास की सड़कों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक फॉर द वर्ल्ड जैसा अभियानों की सफलता अब साफ दिखने लगी है। ऐसा ही एक कारनामा करते हुए सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने नॉर्वे को सामान ढोने वाला पोत सप्लाई किया है। उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने मेसर्स विल्सन ईएसए नॉर्वे के लिए बनाए जा रहे 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल की सीरीज ऑफ 6 के पहले पोत को लॉन्च किया। रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास में मिनिस्टर काउंसलर और मिशन के उप प्रमुख मार्टिन आमदल बोथेम ने इस पोत को लॉन्च किया। उनके साथ विल्सन ईएसए के मुख्य वित्तीय अधिकारी इग्नार टॉरेंस, कार्यक्रम में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक मधु एस नायर और उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के सीईओ हरि कुमारी भी मौजूद थे। नॉर्वे में मुख्यालय वाली कंपनी विल्सन ईएसए यूरोप में अग्रणी शॉर्ट सी फ्लीट ऑपरेटर है और पूरे यूरोप में लगभग 15 मिलियन टन ड्राई कार्गो का परिवहन करती है। कंपनी 1500 से 8500 DWT तक के लगभग 130 जहाजों का बड़ा संचालित करती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक की ओर से अपनी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा गया कि चिटगुप्पा तालुका बनकर कई वर्ष होने के बाद भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी। हिरासत में लिए बीजेपी नेता सीटी रवि, कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप, केस दर्ज। कर्नाटक में भाजपा नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी को लेकर स्थिति हुई तनावपूर्ण। सीटी रवि ने कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का लगाया आरोप। बीआरएस अध्यक्ष केटीआर के खिलाफ एफआईआर, राज्यपाल ने दी शिकायत दर्ज करने की अनुमति। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस समारोह में लिया हिस्सा, ईसाई समुदाय के लोगों से की मुलाकात। राजस्थान के जयपुर में गैस टैंकर में ब्लास्ट से लगी भीषण आग, 8 की मौत, दूध कर जल गई दर्जनों गाड़ियां। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।